नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज प्रज्ञान तथा क्रम पथ का तीसरा भाग संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके रचनाकार हैं महोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी। कर्म कर्म दो प्रकार से किए जा सकते हैं, फलाकांक्षा से प्रेरित होकर अथवा सेवा की इच्छा से। प्रथम कर्म को कर्म भोग तथा द्वितीय प्रकार के कर्म को ही कर्मयोग कहा गया है। कर्म योग में सेवा भाव द्वारा प्रेरणा प्राप्त होता है, अर्थात परमेश्वर जो कराना चाहे करा लें। यह शरीर उनका यंत्र है, वे इसे जैसे चाहे चलाएं। कर्मयोग मनुष्य को मुक्ति की ओर गति प्रदान करता है। यह कर्म परमेश्वर से युक्त अवस्था में ही संपादित होता है। इसमें शोक, ताप, दुख आदि के लिए स्थान ही नहीं रहता, क्योंकि स्वयं ईश्वर ही करता है। यह त्रुटि रहित कर्म है, क्योंकि इसमें कर्तृत्वाभिमान का अत्यंताभाव है, अर्थात मैं इसमें नहीं होता। जब तक स्वरूपावस्था का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक कर्म करना ही होगा। प्रकृति कर्म रूपा है। देह, प्राण, मन आदि प्रकृति के ही कार्य विशेष हैं। अतः आत्मा का प्रकृति संबंध मुक्त न होने तक कर्म से छुटकारा कैसे मिलेगा। कर्म के अनेक भेद हैं। कर्ता के अधिकार एवं योग्यता भेद से कर्म के भी भेद हैं। सकाम कर्म की बात ही क्या, निष्काम कर्म भी अभाव का कर्म है। अतः निष्काम कर्म को आत्मदर्शन की पूर्व अवस्था कहते हैं। ध्यान देने योग्य है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, योग के अष्टांग अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि तथा उपासना, भजन, साधना, अंतर्योग, बहिर्योग, ज्ञान मार्ग, नैतिकता, लौकिक व्यवहार आदि सब कर्म के अंतर्गत ही हैं। निष्काम कर्म का भी फल अवश्य होता है। कर्म करने वाला इस फल को स्वीकार करने के लिए विवश है। चित्त शुद्धि तथा भगवान की प्रसन्नता ही निष्काम कर्म का फल है। अनेक विद्वानों का मत है कि आत्मदर्शन के बिना निष्काम कर्म नहीं होता। यह मत सार्वभौम मत नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मदर्शन होने पर सकाम अथवा निष्काम कर्म समूह की परिसमाप्ति हो जाती है। आत्मदर्शन द्वंद्व से अतीत स्थिति है। कर्म द्वंद्वावस्था के अभाव में हो ही नहीं सकता है। सामान्यतः जिसे निष्काम कर्म कहा जाता है, वह सब निष्काम कर्म नहीं है। ग्रंथि भेदन के अनंतर
ही निष्काम कर्म संपन्न किया जाता है। ग्रंथि भेद के बाद सुख दुख, स्तुति निंदा, मान अपमान साधक का स्पर्श नहीं कर सकते। तब जो कुछ भी होता है वह सब स्वभाव के प्रभाव में होता रहता है। इससे साधक के चित्त में विकारमयता नहीं आती। प्रतिष्ठा रहित कर्म ही निष्काम कर्म है। इसमें नाम तथा यश की आकांक्षा ही नहीं रह जाती। फल की अभिलाषा समाप्त हो जाती है। अब साक्षी की तथा दृष्टा की स्थिति प्राप्त होती है। साधक देखता है कि शरीर चल रहा है। उसे ज्ञान हो जाता है कि वह उसका परिचालक नहीं है। शरीर जैसे भी चले उससे साधक विचलित नहीं होता। विचलितावस्था को साक्षी भाव नहीं माना जाता। इस द्रष्टव्य से एक निर्मल आनंद भाव का उदय होता है। यही गीतोक्त योगस्थ कर्म है। जो करता है वही भोगता है, यह तो ठीक है, परंतु इस मूल नियम का खंडन न होने पर भी इसकी एक परिपूरक दशा है। अतः जब कोई भी कृत्य एक व्यक्ति करता है तब आंशिक रूप से उसका फल समग्र विश्व को ही भोगना पड़ेगा। यह नियम भी गलत नहीं है। उसका कारण यह है कि मूलतः समस्त जीव एक जीव का ही बहिप्रकाशन है और सबका एक दूसरे के साथ अभेद संबंध अनादिकाल से विद्यमान है। अंश का तारतम्य रहने पर भी विश्व की अंतिम रेखा पर्यंत उस कर्म का प्रभाव होता है। निकट में प्रभाव अधिक होता है, दूर में प्रभाव कम पड़ता है। अतः यहाँ किसी का कर्म एक व्यक्ति के व्यक्तिगत कर्म के रूप में प्रतीत होने पर भी अवचेतन रूप में वह समस्त विश्व का कर्म है। कर्तृत्वाभिमान के कारण व्यक्ति इसे नहीं मानता, तथापि यह विश्व शक्ति की क्रिया है। अतः गीता में उक्त है, प्रकृते क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। इसी कारण यदि कोई व्यक्ति सुख दुख आदि का भोग करता है तब वह अपने कर्म से सुख दुख को भोग रहा है, परंतु यह अंशतः विश्व कर्म का ही फल है। इसी प्रकार हम भी प्रत्येक के लिए कर्म का फल भोग करते हैं। अतः प्रत्येक कर्म के संपादन में हमारे ऊपर एक दायित्व है। व्यष्टि का फल समष्टि को, अर्थात व्यक्ति का फल पूरे संसार को तथा समष्टि का फल अर्थात संसार का फल व्यष्टि को अर्थात व्यक्ति को भोगना ही पड़ेगा। महापुरुषों का कथन है कि अच्छा या बुरा जो भी कार्य किया जाता है उसका असर कर्ता से 7 पीढ़ी पूर्व तक तथा 7 पीढ़ी बाद तक पड़ता है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।